तो लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि बाइनरी फाइल क्या होती है, उसमें दो फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? लोड फंक्शन होता है और आपका डंप फंक्शन होता है। तो क्या है, जो पिकल डॉट लोड होता है इट इज यूज फॉर रीडिंग एंड पिकल डॉट डंप इज यूज फॉर राइटिंग। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है। तो हम इसको जरा यूज करके देखते हैं कि कैसे हमने इसको यूज करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल खोलेंगे। सपोज करो rk.dat नाम से एक बाइनरी फाइल है। हमें उसको क्या करना है, रीडिंग मोड में खोलना है और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो प्रिंट करके हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे। a इक्वल्स टू ओपन rk.dat, अब कौन से मोड में खोलेंगे, RB मोड में खोलेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था RB इज यूज फॉर रीडिंग इन अ बाइनरी फाइल। तो क्या करेंगे हम, अब उसके बाद रीडिंग करेंगे z इक्वल्स टू इसका जो सिंटैक्स था वो हम याद करेंगे। सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल। जब तक हम पिकल को इंपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक हम यूज कर सकते हैं बाइनरी फाइल को, नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट पिकल कराया। अब हमें क्या है, पिकल मॉड्यूल के थ्रू इसको लोड करना है। PICKEL पिकल डॉट क्या करना है, लोड करना है पैरेंथेसिस ओपन, उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, जब हमने ये लिखा तो हमें क्या दिखा कि हमने पिकल के थ्रू हमने अपनी जो हमारी बाइनरी फाइल है rk.dat उसको रीडिंग मोड में खोल के रीड किया और किस में स्टोर कर दिया, z में स्टोर कर दिया है। और ये क्या है कि जो हमारा z है वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो चुका है। फॉर लूप लगा के अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर, या आप डायरेक्ट लिखिए प्रिंट z। तो क्या होगा, जो हमारा z में डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन में। सपोज करो इसके अंदर बाइनरी में लिखा हुआ था आई एम अ बॉय। ठीक है, तो बाइनरी में लिखा हुआ था तो बाइनरी में ये 0 1 के फॉर्म में होगा। तो क्या है, इसको पहले हमारे पिकल सबसे पहले क्या, रीडिंग मोड में खोला और पिकल डॉट लोड से इसको ट्रांसलेट करके हमने क्या किया, रीड किया किसमें, अपने पाइथन के प्रोग्राम में, और प्रिंट कराया। इसके बाद हमें पता है कि फाइल क्लोज करते हैं, a.close, और हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, ये था हमारा क्या है, हमें रीडिंग इन अ बाइनरी फाइल। क्लियर? अब अगर बात आती है राइटिंग इन अ बाइनरी फाइल, तो उसमें हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, डंप फंक्शन यूज करते हैं। अब आप याद कर सकते हैं कचड़े को हम डंप ही करते हैं, तो डंप मतलब राइटिंग, कहीं पर डालना ही है। तो क्या करेंगे, डंप फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है PICKEL पिकल डॉट डंप फाइल ऑफ डेटा कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब जब हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी फाइल में डालने के लिए डेटा होना चाहिए। उससे पहले हम अगर बाइनरी फाइल के साथ डील कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इंपोर्ट पिकल, पिकल कर दिया। अब उसके बाद हम खोलेंगे फाइल विशु इक्वल्स टू ओपन rk.dat, और इसको हम अब अपेंड मोड में खोल रहे हैं, AB मोड में खोल रहे हैं। यहाँ पर कोट्स है, AB मोड में खोल रहे हैं। तो क्या अपेंड मोड में खुल रहा है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं। अब अपेंड मोड से क्या होगा, वो नीचे से खुलेगा, जितना डेटा है वो ओवरराइट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, राइट करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा हम मान लेते हैं एक लिस्ट है जिसमें RK 5 डबल कोट्स में ही है और ये स्टोर हो रखा है। तो हमें ये डालना है डेटा में। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप, क्या डंप करना है, हमारे पास हमारे डेटा कॉमा विशु।
कि जिस फाइल में हमें डालना है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो डेटा है वो क्या था, लिस्ट था, ये अपेंड हो गया किसमें, इसी में rk.dat में, और क्या लिखा हुआ आ गया, rk और 5, ये हमारा किसमें आ गया, आपकी बाइनरी फाइल के अंदर आ गया। क्लियर। तो ये था आपका डंप का तरीका, और अब हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये था आपका प्रोग्राम कि कैसे हमें डंप करना है या हमें लोड करना है किसी भी बाइनरी फाइल में। अब हम करते हैं CSV फाइल। CSV फाइल ज्यादा हार्ड नहीं है, CSV फाइल बहुत इजी है। सबसे पहले CSV फाइल का पता होना चाहिए कि CSV फाइल है क्या। CSV की होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .csv। तो अगर हमें इतना पता है कि CSV फाइल का डॉट एक्सटेंशन होता है, तो किस मोड में खोलेंगे, हम इस मोड में खोलेंगे जैसे हम टेक्स्ट फाइल को खोलते थे। बिकॉज एक जो आपकी CSV होती है, सबसे ज्यादा CSV के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्या होता है, अगर हम किसी भी डेटाबेस से कुछ निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेल या CSV। तो CSV क्या होता है, सेपरेट करता है वैल्यूज को, क्योंकि वो बिल्कुल रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो स्पेसिफिकली बाय डिफॉल्ट कॉमा के थ्रू क्या करता है, सेपरेट करता है वैल्यूज, और किस में कन्वर्ट करता है, एक CSV फाइल में कर देता है। तो उस कॉमा को हम बोलते हैं डेलीमीटर। क्लियर। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक CSV फाइल को ओपन करना सीखते हैं। ओपन करते हैं हम CSV फाइल को, एक प्रोग्राम करते हैं, तब उससे आपको समझ में आएगा। A इक्वल्स टू ओपन rk.csv, रीडिंग मोड में खोलना है। ठीक है, अब रीडिंग मोड में हमने खोला है, पर हमें पता नहीं है कौन सा फंक्शन यूज करना है CSV में। इसमें रीडिंग के लिए यूज होता है READER, रीडर फंक्शन। अब ये रीडर फंक्शन किसके अंदर होता है, CSV मॉड्यूल के लिए। जब हम CSV फाइल पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या इंपोर्ट कराते हैं, CSV इंपोर्ट कराते हैं। ये स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा आपका। तो आपका क्या है, रीड फंक्शन इज यूज्ड फॉर रीडिंग होल डेटा, होल डेटा। सिंटैक्स इसका क्या होगा, CSV.READER, रीडर अंदर फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका सिंटैक्स होगा। तो हम जरा इसको रीड कराते हैं, हमारा क्या है, रीड कराना है हमें। तो हम Z इक्वल्स टू C, इंपोर्ट नहीं कराया हमने, इंपोर्ट CSV। अब जब हम लिखते हैं CSV तो क्या लिखा, CSV डॉट क्या कराना है, रीडर, और हमारा क्या है, क्या रीड कराना है हमें, A रीड कराना है। तो हमने ये लिखा, तो हमारा इससे रीड हो गया, और किस में स्टोर हो गया, Z में स्टोर हो गया। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो किस फॉर्म में हमारा डेटा मिलेगा, मैंने प्रिंट कराया। सपोज करो एक CSV फाइल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक डेटा है। ठीक है, हमारी CSV फाइल है, इसको मैं बोलता हूँ rk.csv है। ठीक है, ये जो rk.csv है, अब मुझे क्या करना है, इसने पूरा का पूरा डेटा पढ़ लिया और Z में स्टोर करा लिया। किस फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में। कैसे, 2D लिस्ट। 2D लिस्ट किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, नॉर्मल ये वैल्यूज होंगी। पहले में 1 इंटीजर है तो डबल कोट्स नहीं आएंगे, विशु विशु कॉमा 314 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक बार और कॉमा, और क्या आएगा, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा, जो एक लिस्ट ही है, वो क्या होगा, सेकंड रो का होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट जनरेट होगा। बिकॉज हमारा जो रीडर फंक्शन है वो रिटर्न करता है 2D लिस्ट, 2D लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जो ईच एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक रो किसका, CSV फाइल का। क्लियर। तो ये था हमारा CSV फाइल का, कि CSV फाइल में हम कैसे रीडिंग करते हैं और किस किस फंक्शंस को हम यूज करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए।